हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज लेटर राइटिंग, द बेसिक्स ऑफ ग्रामर। आज हम इस वीडियो में लेटर राइटिंग देखेंगे कि लेटर राइटिंग के समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा सा लेटर राइटिंग पे हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड इट शुड बी इजी एंड नेचुरल। लेटर राइटिंग एक कला है। ऐसा नहीं कि हम लेटर को उठा के कुछ भी कैसे भी लिख देंगे, ये कला है। इसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए और ये बहुत इजी, आसान लैंग्वेज में होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। नेचुरल वे से लिखना चाहिए, यानी यहाँ वहां की बातें डोंट बीट अबाउट द बश और यूजलेस नहीं होनी चाहिए। अप टू द मार्क और रेलिवेंट पॉइंट्स हमें इसमें लिखने चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और स्ट्रक्चर के पॉइंट्स लिए। हम साथ में स्ट्रक्चर के पॉइंट डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे कि लेटर को लिखते कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर कितने तरह का होता है? लेटर दो तरह का होता है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को भी हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। बिजनेस लेटर, यानी हमें कोई बिजनेस को रिगार्डिंग कोई चीज का ऑर्डर करना है, कोई डिफेक्टेड चीज आई है उसको चेंज करवाना है, रिप्लेस करवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बिजनेस लेटर का। या हमें लेटर टू एडिटर, कोई सोशल इशू उठाना है, कोई एरिया की प्रॉब्लम बतानी है, तो हम एडिटर के माध्यम से उसे बताना चाहते हैं, तो वो होता है लेटर टू द एडिटर। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम देना चाहते हैं, कोई चीज को हम सुधारना चाहते हैं, किसी चीज की परमिशन लेना चाहते हैं। और होता है लेटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित के लिए अगर हम कोई लेटर लिखते हैं। तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स के पार्ट। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। इनफॉर्मल लेटर होता है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर यानी हम बोले तो अपने किसी निजी नियर डियर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं, फादर को, ब्रदर को, फ्रेंड को। तो अब हम देखेंगे कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, और एक उदाहरण के साथ साथ इसको क्लियर करेंगे। मैंने एग्जांपल लिख लिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द डेटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। हमें एक एडिटर को पत्र लिखना है, उसके अखबार की में हमें कॉलम देना है कि हमारे जो एरिया है उसमें जो बिजली की स्थिति खराब होती जा रही है, बिजली का स्तर जो गिरता जा रहा है, उससे जो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस लेटर को लिखने में ये स्ट्रक्चर हमें क्या मदद करेगा, या हमें इस स्ट्रक्चर में से कौन कौन से पॉइंट इसको लिखते टाइम ध्यान देने हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जब भी हम लेटर का स्ट्रक्चर लिखते हैं होता है हेडिंग। हेडिंग हमारी क्या होती है, उसमें क्या आता है? हेडिंग दोनों के लिए अलग रहती है, इनफॉर्मल के लिए अलग रहती है और फॉर्मल के लिए अलग रहती है। अगर फॉर्मल लेटर की बात करो तो इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों के एड्रेस ऊपर आते हैं लेफ्ट साइड पे, और अगर इनफॉर्मल की बात करो तो इसमें सेंडर का एड्रेस ऊपर आता है और रिसीवर का एड्रेस सबसे नीचे जाता है। तो आजकल ये ट्रेंड है कि एड्रेस या सेंडर का जो एड्रेस है वो सारा लेफ्ट पे लिखते हैं। कभी बहुत पहले राइट पे लिखते थे, लेकिन आजकल कोई ट्रेंड नहीं है। और इसके अलावा हम पंक्चुएशन मार्क्स को ओमिट करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करते, उन्हें हटाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, ये लेफ्ट साइड पे आता है। डेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये अमेरिकन स्टाइल है और ये ब्रिटिश स्टाइल है। इसमें हमने कोमा का यूज किया है, क्यों? May 27, 2020। हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करना है, पर हम यहाँ यूज कर सकते हैं ताकि नंबर्स का कंफ्यूजन ना हो। नंबर्स के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 27 को 2020 से अलग करने के लिए हमने कोमा का यूज किया है। तो हम डेट को ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रिटिश स्टाइल में, और डेट को हम अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 485 कोमा, क्योंकि नंबर्स में कंफ्यूजन ना रहे मैंने इसलिए डाल दिया। फेज 10, इसके बाद मैंने कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया है। मानसरोवर गार्डन, इसके बाद भी मैंने कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया है। डेट को मैंने अमेरिकन स्टाइल में लिखा है May 27, 2020। ये मेरा सेंडर का एड्रेस है। और अब मैंने, क्योंकि ये मेरा मेरा एडिटर को लेटर है, तो मेरे दोनों ही एड्रेस ऊपर आएंगे, सेंडर भी और रिसीवर भी। रिसीवर कौन है? द एडिटर। एडिटर कहाँ का? द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली। तो ये था मेरा हेडिंग। हेडिंग में मैंने दोनों देखे, सेंडर का एड्रेस भी और डेट भी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या होता है? सैल्यूटेशन या कहीं ग्रीटिंग, अभिवादन। लिखने वाले को हम किस तरह से रिगार्ड देते हैं। अगर हम अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, फादर को, ब्रदर को, अंकल को, तो हम लिखते हैं माय डियर फादर या माय डियर अंकल या माय डियर। और अगर हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो डियर सोहन या फिर माय डियर सोहन। लेकिन अगर हम स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर को छोड़कर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हमारा वहां पर सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग क्या रहता है? हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम या डियर सर या डियर मैडम,
या डियर सर्स भी लिख सकते हैं। अगर हम पूरी कंपनी को लिख रहे हैं तो हम वहां पर सर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, सर्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है सर और मैडम, डियर लिख भी सकते हैं, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं या इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन हम क्यों यूज करते हैं, हम फोकस करते हैं, अटेंशन ध्यान दिलवाते हैं कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। जैसे लाइन है कि डिटेरियोरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मानसरोवर गार्डन, तो ये अटेंशन ध्यान दिलवाने के लिए है कि मानसरोवर गार्डन में बिजली की स्थिति खराब होती जा रही है, उसके बारे में हम ये अपना लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट लाइन हमेशा फोकस करती है, ध्यान दिलवाती है, अटेंशन दिलवाती है। और इसको हम मे बी अंडरलाइन और हाईलाइटेड, आप इसको हाईलाइट और अंडरलाइन कर भी सकते हो और नहीं भी, ये आपकी चॉइस में है। उसके बाद है थर्ड, द इम्पोर्टेंट पार्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। जो हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। इसको कैसे लिखते हैं, इसकी क्या स्टार्टिंग रहती है। सबसे पहले तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और ये क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसको लिखने का स्टाइल नेचुरल होना चाहिए, यहाँ वहां की बातें, इररिलेवेंट बातें इसमें नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट और अप टू द मार्क होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या देखना है, अगर हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर या आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे। ये हमारी अपनी मर्जी, हम किसी भी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ये लैंग्वेज लिखी है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो मैं इसकी शुरुआत कर सकती हूँ, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली। उसके बाद हमारा जो भी हमें स्टार्टिंग करना है, या मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, जो भी हमारा फिर विषय हम उसको लिख सकते हैं। तो और अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, लेटर एप्लीकेशन है या कोई ऑफिशियल लेटर, तो हम किसकी कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आई बैग टू सबमिट या आई बैग टू स्टेट दैट या आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट। कोई भी मतलब हमारा हम चॉइस से ले सकते हैं, आई बैग टू सबमिट, आई बैग टू स्टेट या आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंट लेटर को स्टार्टिंग करने का तरीका है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन अवर एरिया, कि क्या मैं आपका ध्यान दिलवा सकती हूँ आपके अखबार के माध्यम से जो हमारे एरिया में बिजली की स्थिति खराब होती जा रही है। और आगे मैंने बहुत अप टू द पॉइंट लिखा है, रेलिवेंट लाइन लिखी है, इधर उधर की बातें नहीं लिखी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही लिखे हैं। लोड शेडिंग एंड ब्रेकडाउन हैव बिकम अ रेगुलर फीचर। यहाँ पर जो बिजली के कट है, बिजली का बार बार जाना है, ये एक आम समस्या बन चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी फेल्स एट ओड आवर्स, बिजली बिल्कुल गलत समय पर जाती है एंड कॉजेज इनकन्वीनियंस, और असुविधा होती है लोगों को। एल्डरली जो लोग हैं, सिक बीमार जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको खास तौर पे ये सबसे ज्यादा वर्ड सफर है। यानी जो बिजली बिना समय पर जाती है, बार बार जाती है, इसकी स्थिति खराब है, इससे कौन कौन लोग पीड़ित है। और द ब्लैकआउट, और जो ब्लैकआउट अंधेरा हो जाता है इन द लोकेलिटी हमारे एरिया में, इससे केवल बर्गलर चोरों को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को, असामाजिक तत्वों को मदद मिलती है। तो ये जो बिजली की समस्या चल रही है, इनसे केवल चोर और असामाजिक तत्व है, इनको ही फायदा है, बाकी सब तो बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। आई थिंक द अथॉरिटी कैन मेक फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स। मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी है, प्रशासन है, उसको पूरे अरेंजमेंट करने चाहिए टू एंश्योर स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ताकि वो बिल्कुल सही ढंग से बिजली को सप्लाई दे सके। और लोड शेडिंग इन द रेजिडेंशियल एरिया शुड बी कन्फाइंड टू डे टाइम ओनली। और जो बार बार जो बिजली के कट है, बिजली का बार बार जाना है, ये केवल दिन के समय में ही होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। द आवर्स ऑफ शेड्यूल्ड पावर कट शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो बिजली के कट है, इसको कम से कम किया जाना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में, रिहायशी एरिया में। तो उसके बाद आ जाता है एंडिंग। ये मैंने दे दिया कि बिजली से कट से ये समस्या है, इन लोगों को समस्या है और क्या हमें नुकसान है, प्रशासन को क्या करना चाहिए। तो इसकी एंडिंग के टाइम भी हम ध्यान दे सकते हैं कि हमें किन किन पॉइंट को लिखना है। अगर हम अन्य लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट, या फिर विद काइंड रिगार्ड्स, या अगर हम किसी पर्सनल को लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं विद काइंड रिगार्ड्स या कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर एंड मदर। और अगर हम बिजनेस ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन अग्रिम, में आपका धन्यवाद। तो आई होप द अथॉरिटीज विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिस्टोर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जो है बिजली को सही करने के लिए उचित कदम उठाएगा। और अब मैंने क्या लिखा है, इसकी एंडिंग थैंकिंग यू, क्योंकि ये क्या है,
बिजनेस लेटर है। थैंकिंग यू, या हम ये भी लिख सकते हैं थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। और अगर ये मेरा पर्सनल लेटर होता तो मैं लिख सकती थी विद काइंड रिगार्ड्स या कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर एंड मदर। उसके बाद आता है द सब्सक्रिप्शन, यानी लीव टेकिंग जो फ्रेज होता है, जो हमारा मतलब हम इसको लेटर को समाप्ति करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर हम देखें, अगर हमारा मतलब पर्सनल है तो हम लिख सकते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स अफेक्शनेटली या यूअर्स लविंगली। अगर हम पर्सनल इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यूअर्स लविंगली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स अफेक्शनेटली। लेकिन अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो फिर हम ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे अफेक्शनेटली या लविंगली, हम वर्ड यूज करेंगे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली या यूअर्स सिंसियरली। और अगर हम टीचर को लिखते हैं तो टीचर को लिखते टाइम हमें ध्यान देना है, तो हम क्या लिखेंगे यूअर्स ऑबिडेंटली। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है यूअर्स ट्रूली, क्योंकि हम एक बिजनेस लेटर हम एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो क्या हो गया है यूअर्स ट्रूली। आगे फिर हम क्या करते हैं नेम और साइन, नमन मेहरा। उसके बाद ये जो लेटर है एड्रेस, एड्रेस हमारा कहाँ पर आता है इनफॉर्मल लेटर में, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में सेंडर का लेटर ऊपर होता है, एड्रेस ऊपर होता है और रिसीवर का एड्रेस नीचे होता है। तो इस एड्रेस को हम बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, श्री मोहनलाल, हाउस नंबर, देन कॉलोनी, देन सिटी। इसको हम बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको इस उदाहरण के माध्यम से लेटर राइटिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।